साथियों, न्यूज चैनल खबर तक के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपकी बात सीजन के साथ कार्यक्रम में आज हमारे बीच में है चिकित्सा एवं पुनर्वास मनोचिकित्सक डॉक्टर विमल कुमार जायसवाल जी। डॉक्टर विमल कुमार जायसवाल जी से आज हम कोरोना काल के दौरान कोरोना से शिकार हुए लोगों पर जो मानसिक रूप से असर पड़ा है और इसका निदान क्या हो सकता है, डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। हम डॉक्टर साहब से यह सवाल करेंगे कि पिछली बार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तमाम जनहानि हुई है, तमाम जो संसाधनों के अभाव में, चिकित्सा संसाधनों के अभाव में तमाम जो मौतें हुई हैं, इसके बाद जो इसका दुष्परिणाम सामने आया है और तमाम लोग मानसिक रूप से भी शिकार हो गए हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर जायसवाल जी हैं। तो जायसवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोविड-19 जो कोरोना है, तो इसका शिकार हुए लोगों में तो तमाम बीमारियां हुई हैं, तमाम समस्याएं आई हैं, तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो यह मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा है, बताएंगे? धन्यवाद सुखदेव जी। एक्चुअली ये जो कोरोना है ये एक सॉफ्ट फैमिली है वायरस का। ये उसी फैमिली का एक वायरस है जो उसका प्रभाव पैंडेमिक का मतलब जो क्षेत्र विशेष नहीं, पूरी दुनिया में जब प्रभाव होता है तो उसको पैंडेमिक हुआ जाता है। कोरोना का प्रभाव निसंदेह जितना फिजियोलॉजिकल हुआ है या बायोलॉजिकल हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो लोग नहीं प्रभावित हुए हैं और जो प्रभावित हुए हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा मानसिक दुष्प्रभाव पड़ा है। कोरोना की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें रीड की होगी, क्योंकि बीच में लॉकडाउन के फेजेस थे, ट्रीटमेंट के फेजेस थे। अभी आप लोगों ने सुना कि ऑक्सीजन की कमी या ट्रीटमेंट बेड्स की कमी, बहुत सारी चीज़ें थी। इन सब में ये जो संसाधन थे वो तो कम थे ही, लेकिन उसके साथ जो क्राइसिस मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए था, जो कोरोना का डर भय लोगों के मन में बैठा हुआ था, उसके वजह से जो क्राइसिस उत्पन्न हुई थी, अगर उस क्राइसिस को कंट्रोल किया गया होता या उस क्राइसिस के संदर्भ में प्रयास हुआ होता, अतिरिक्त प्रयास, तो शायद उसका असर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि चूंकि वो इन्फेक्शन है आपके बॉडी में, अगर जो वायरस इन्फेक्टेड हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो डेफिनेटली वो आपको कहीं कहीं बायोलॉजिकली आपको प्रभावित करेगा, और किया भी है। बहुत सारी मौतें भी हुई हैं और बहुत सारे लोग कोरोना को हरा के वापस भी अपने घर तक आए हैं। लेकिन उसका जो बैड साइड था, जो दूसरा साइड था इम्पैक्ट, वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि मानसिक दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा था। व्यवहारगत बहुत सारे परिवर्तन आए, मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ा लोगों के। लोग जैसे न्यूज, आपको एक माध्यम बताते हैं, चूंकि आप न्यूज चैनल से बताए, न्यूज देखने के बाद इतने पैनिक हो जाते थे लोग, वट एवर दे हैव नो इन्फेक्शन, दे आर नॉट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, लेकिन उसके बाद भी उनको ये फील हो रहा था कि कहीं न कहीं ये हमको भी, अगर जो मैंने सतर्कता नहीं बरती या प्रॉपर जो भी गाइडलाइंस आए हैं उसके प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो उसका दुष्प्रभाव कहीं मेरे ऊपर है। ये सोचना ही काफ़ी मानसिक रूप से लोगों को दुष्प्रभाव डाला। ये सोच के ही लोग घबराए। जैसे कि देखा जाता है कोविड-19 का जो लक्षण है, जो सिम्टम है, तो वायरल फीवर से कुछ मिलता जुलता है, तो उसके बाद ये मानसिक रूप से कैसे प्रभावित करता है कोविड, इसके बारे में देखिए। उसका जो सिम्टम है वो ठीक है, कुछ वायरल फीवर से मिलता है, लेकिन जब उसकी इंटेंसिटी देखेंगे, उसकी सीवियरिटी देखेंगे, तो जो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं, जो आजकल टीवी चैनल पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट इवन डॉक्टर्स भी जो देख रहे हैं, वो देख के वो बता रहे हैं आपको कि हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है बॉडी फिजियोलॉजिकली तो पड़ा है, बुरा असर पड़ा ही है, लेकिन साथ साथ उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य पे आपके पड़ा है। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में जितना ज़्यादा इन्फेक्शन जिन लोगों को नहीं हुआ था या जिनके परिवार में हुआ था, उनके परिवार वाले में चिड़चिड़ाहट, घबराहट, पैनिक रिएक्शंस, एंजाइटी डिसऑर्डर के केसेस बहुत ज़्यादा देखने पड़े। कई जगह तो ऐसे भी केसेस हम लोग को काउंटर करना पड़ा जिसमें डीप
डिप्रेशन के भी मामले सामने आए। केवल सोच के मानसिक असर, इसको ये दुष्प्रभाव जैसे मौतें, न्यूज़ चैनल पर जिस तरह से इसको हॉर्लाइज किया गया, न्यूज़ चैनल पर जिस तरह से चीज़ों को रिपोर्टिंग हो रही थी, रिपोर्टिंग की वजह से काफ़ी कुछ पैनिक सिचुएशन आम जनमानस, जो आम लोग हैं जिनके ऊपर नहीं भी असर था, उनके पड़ा। अब जिसके घर में कोरोना का केस था, आप वहाँ सोचिए उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा होगा कि घबराहट इतना ज़्यादा हो गया। अब उनको चिंता हो गई, मैं क्या करूँ। जैसे मैं आपको एक केस साझा कर रहा हूँ, इसका असर ये था कि जैसे लोगों को बोला गया कि आप हाथ सैनिटाइज कीजिए, दैट इज वेरी गुड थिंग, आपको हाथ सैनिटाइज करना ही था, ठीक है। मास्क लगाइए, दैट इज वेरी गुड थिंग, आपको लगाना ही था। फिर भीड़ भाड़ से बचे, 2 गज की दूरी की बात हो रही थी, डिस्टेंस मेंटेन करने का, वो सारी चीज थे। लेकिन इसका दुष्प्रभाव ऐसे पड़ा कि कुछ लोग इतने पहले, एक केस है हमारे नज़र में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये असर है कि उनके ऊपर ये असर है उस पेशेंट के ऊपर कि जैसे ही मतलब वो कहीं से भी बाहर से आएंगे, पूरा हाथ धुलना, इवन बालों पे सैनिटाइज करना, अपनी गाड़ी को सैनिटाइज करना, अपने टेबल को, मतलब जो कुछ और अदर बॉडी भी इन्होंने टच कर दिया, तो लोग उसको साफ सफाई कर रहे, तो इतना ज़्यादा उस पर फोकस कंसंट्रेट हो गया कि बाद में वो ऑब्सेशंस में बदल गया। ऑब्सेशंस मतलब आई मीन टू से कि दिमाग में एक ऐसा थॉट्स बार बार आना, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी आती है, ये ओसीडी को भी इसने जनरेट किया। ये नगर पंचायत पीपी का जो पिछले दूसरी लहर के दौरान भयावह तस्वीर दिखाई दे रही थी, आपाधापी और मौत का जो खेल चल रहा था, तो इसको बहुत नजदीक से यहाँ के लोगों ने देखा। और उसके बाद इधर देखा जा रहा है कि तीसरी लहर की संभावना जिससे कि लोग बता रहे हैं, और उसके बाद भी लापरवाही, जैसे कि मास्क और जो है 2 गज की दूरी का पालन कहीं नहीं होता दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो तीसरी लहर आएगी तो क्या फिर दूसरी लहर जैसा ही मामला हो सकता है या कुछ और होगा? निस्संदेह एक बात जान लीजिए, जो गाइडलाइन है, जो मास्क लगाना, दूरी, सैनिटाइजेशन का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को आपको लेके चलना पड़ेगा। अभी सेकेंड फेज में जो हमने जितना बड़ा लॉस, ह्यूमन लॉस जो हुआ है, उससे बड़ा लॉस अगर जो थर्ड फेज आएगा तो डेफिनेटली होगा। आज के डेट में लोग लापरवाही कर रहे हैं। मैं भी रास्ते में गुजरते देखता हूँ, किसी को ये चिंता नहीं है कि मैं मास्क नहीं लगा रहा हूँ, किसी को ये चिंता नहीं है कि मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ। इवन पब्लिक प्लेस पे अब एवं समझ लीजिए हमें भी जाने में डर लगता है। जाने में इसलिए डरने लगा कि मैं तो सेफ्टी मेजर्स को ले रहा हूँ, सामने वाला सेफ्टी मेजर्स को जो भी गाइडलाइंस है, वेदर ही इज फॉलोइंग और नॉट, इम्पोर्टेंट ये है कि वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका दुष्परिणाम जैसे लास्ट सेकेंड फेज में हम लोगों ने देखा, कहीं उससे बड़ा ना हो जाए। देखिए अभी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं थर्ड फेज में। कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे इसके केसेस बढ़ रहे हैं। इवन अभी अपने नॉर्थ इंडिया में थोड़ा इम्पैक्ट कम है, लेकिन डेफिनेटली दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडिया, तो आने ही आने हैं इधर। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है या डॉक्टर्स के द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा जो गाइडलाइन दी गई, उसको हम पालन नहीं कर रहे। ये हमारी टेंडेंसी में आ चुकी है। अभी आपने कहा कि जो मौत का तांडव चल रहा था दूसरी लहर के दौरान, और तमाम लोगों ने इसको देख करके अपने अंदर भय को कर लिया, और तमाम लोग इससे शिकार हो गए, मानसिक शिकार हो गए। तो यहाँ पर जैसे देखा गया, तमाम लोगों ने मृत्यु का जो तांडव था, जो कोरोना की जो तस्वीर थी और लाशों का जो अंबार जो दिखाई दे रहा था, सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो सब कुछ लोगों ने देखा दूसरी लहर में जो कुछ हो रहा था, उसके बावजूद भी हमारा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि लोग भय से गुजर रहे थे उसको, तो आज वो भय क्यों नहीं है कि लोगों ने देखा कि लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, फिर भी देख रहे हैं कि कोई भय नहीं रह गया है। तो क्या इसका दुष्परिणाम किस तरह से आएगा बताएं? देखिए भय अभी भी है लोगों को, ये भय तो अभी बना हुआ है, लेकिन लापरवाही, भय और लापरवाही में एक डिफरेंस है। हम फियरफुल हैं लेकिन हम लापरवाह हैं। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, मैं बाइक राइडिंग करता हूँ, मुझे मालूम है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं ट्रैफिक में, और जो इज देयर हैवी ट्रैफिक, लेकिन फिर भी मैं लापरवाह होकर तेज स्पीड में बाइक चलाऊं, तो ये भय और लापरवाही का डिफरेंस है। भय है लोगों में, लेकिन लापरवाही है कि हम बिना हेलमेट का निकल दिए। भय है कि गाड़ी कर सकती है। ऐसा ये नहीं कि लोग देखा देखी भी कर रहे हैं कि भाई तमाम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तमाम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम अकेले पालन करने से क्या ये भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे क्या है, सोसाइटी का एक ऐसा क्लास होता है, साइकोलॉजिकली बताइए। मैं साइकोलॉजिकली ही बता रहा हूँ, सोसाइटी का एक ऐसा क्लास होता है जो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर जो उस क्लास से रिलेटेड लोग इन चीजों को रेगुलरली फॉलो करेंगे या सामने आने पे उसी सोसाइटी से मिलने वाले लोगों को अगर जो वो बार बार रीडायरेक्ट करेंगे, नॉट डायरेक्ट, रीडायरेक्ट, डायरेक्ट तो ऑलरेडी गवर्नमेंट और चिकित्सा डिपार्टमेंट ने कर ही दिया, उनको रीडायरेक्ट करना है कि आप मास्क नहीं लगाए हो, मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, आप डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हो, आप हमारी शॉप पे आ रहे हो, आप हमारे क्लिनिक पे आ रहे हो, आप मेरे मुझे किसी को कुछ परचेज करने जाना है, तो अगर जो वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है क्लास, अगर जो वो लोग इस पे तैयार हो जाए, वो लोग रेडी हो जाए कि बिना मास्क का, बिना डिस्टेंस का, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड सर्विस, तो अपने आप लोगों में आ जाएगा। हम क्या है, हम खुद ही एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं क्या हूँ, मेरे गले में आप परमानेंट मास्क देखेंगे, जब तक मैं बेड पे नहीं जाता हूँ तब तक मेरे गले में ऐसे मास्क लटकता है, जरूरत जहाँ पड़ती है। जैसे अभी मैं बंद कंपार्टमेंट चूंकि आप सेंटर पे, तो मैं मुंह पे मास्क नहीं, लेकिन जब आप मिलेंगे तो मेरे चेहरे पे मास्क है, क्योंकि मैं इसका इम्पैक्ट जानता हूँ कितना हो सकता है। अब एक बार आप शारीरिक रूप से दुष्प्रभावित हो गए तो उसको दवाओं से तो आप बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे, लेकिन कहीं मानसिक दुष्प्रभाव पड़ गया तो इट्स वेरी टाइम टेकिंग एंड लॉन्ग प्रोसेस है इसके ट्रीटमेंट का। इसमें आपको फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ सकता है, दवाओं का भी, कहीं कहीं कुछ काउंसलिंग से ही काम चल जाते हैं, कहीं कहीं साइकोथेरेपिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और वो स्थिति ना आए तो इसको इस जो गाइडलाइंस है, जो कोरोना से बचाव के तरीके हैं, उसको हमें अपने अमल में लाना ही लाना होगा। वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। आप नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली इसका बैड इम्पैक्ट जो है, जो बैड साइड है, वो जो नहीं लगा रहा है वो तो भुगतेगा, उसकी वजह से जो लगा रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो ये कोविड-19 का जो दुष्प्रभाव देखा गया और मानसिक रूप से लोग शिकार भी हुए और तमाम जाने चली भी गई, तो क्या इसका निदान साइकोलॉजिकल रूप से है, मनोवैज्ञानिक रूप से है, और निदान के बारे में बताइए। जी, निश्चित तौर पर इसका निदान है। जैसे ही आपको ये लक्षण दिखाई देने लगे कि किसी के घर में कोरोना है या जिसके घर में नहीं भी है, वो घबराहट होने लगे, किसी तरह का आपको भय मन में आ जाए, तो उसको तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से उसको तुरंत संपर्क में आना चाहिए। और जो मेथड्स हैं, जैसे दवाओं से भी उपचार है, दवा और साइकोथेरेपी एक साथ, ठीक है, ये भी एक साथ चलेगा। कहीं कहीं काउंसलिंग से काम हो सकता है। अगर जो आप नहीं आने लायक हैं तो आप टेली काउंसलिंग का भी सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड्स हैं, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। आप योगा को मेंटेन करिए, मेडिटेशन आपके लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम में। जीवन व्यवस्थित होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट आपका होना चाहिए। अगर जो आप समय से अपने कंसल्टेंट से मिल लिए, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट में जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, जनरल साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो क्लिनिकल फील्ड से होगा, ओनली ही कैन ट्रीट। अगर जो आप समय से आ गए तो आपको जितने भी मेथोडोलॉजी होती है, जितने भी थेरेपीज होती है, उन थेरेपीज का इस्तेमाल करके एज पर द नीड एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन, जो उस समय का सिम्टम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग से जो डायग्नोसिस बनेगी उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट संभव है, लेकिन समय से आना। ये बताएं, जैसे कि कोरोना का शिकार जो लोग नहीं हो पाए या उससे बच गए कोरोना से, तो क्या वो लोग भी मानसिक रूप से जो है उसका प्रभाव झेल सकते हैं क्या? जैसे मेरा मतलब ये है कि जो है कोरोना का शिकार नहीं हुए, कोरोना का सिम्टम नहीं दिखाई दिया, तो क्या ऐसे लोग भी मानसिक रूप से कोरोना या कोविड-19 का शिकार हो सकते हैं? देखिए सुब्रत जी, आपने क्वेश्चन बहुत सही किया। मैं आपको बता दूं कि जो शिकार हुए हैं उनके परिवार वाले तो मानसिक रूप से प्रभावित हुए हैं, उससे ज्यादा जो नहीं शिकार हुए हैं वो लोग प्रभावित हुए हैं। क्योंकि उन्होंने देखे सिचुएशन क्या, हमारे घर में कोरोना हुआ, जैसे गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट ने उसको आइसोलेट इसलिए किया कि इन्फेक्शन और ना फैले। अब वो आइसोलेशन को लोग अपने लिए सोशली ले ले रहे हैं, अरे मुझे तो आइसोलेट कर दिया गया, समाज से किनारे कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, पार्ट ऑफ द आइसोलेशन इज व्हाट, आइसोलेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। हमने आपको आइसोलेट इसलिए किया कि संक्रमण और ना फैल पाए, आप सोसाइटी में निकलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वायरस है तो वायरस फैलता है, लेकिन उसको सोशली लोगों ने ले लिया, अरे कहीं हमारे वहाँ हो जाएगा क्या हो। कई लोगों को तो कोरोना, अभी मैं एक केस पीपीएच का ही बता रहा हूँ, अगले को कोरोना था, ही वॉज नॉट अप, ही वॉज वेरी यंगर, बहुत नौजवान लड़का था, लेकिन केवल इसलिए कि लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे वहाँ कोरोना है, वो लड़के का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ एंड ही हैज बीन डेड।
वो डेड हो गया। मुझे इतनी पीड़ा हुई, और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे कोरोना काल में बाहर निकल के लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सर्विस देना, ट्रीटमेंट करना, जो भी अपने लेवल से हेल्प होना, भोजन पानी इत्यादि जो हमारी क्षमताएं थी, या हमारी टीम में भी और लोग भी थे, हम सभी लोगों ने ये किया। लेकिन इसका जो दूसरा दुष्प्रभाव था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि लोग ये नहीं चाहते थे कोई हम बताएं कि मुझे कोरोना हुआ है। क्यों नहीं बताना चाह रहे थे? क्योंकि सोशली बड़ा था, अरे ये बीमारी है, इन्फेक्शन है, इसमें बताने में क्या डर था? आप बताएंगे तो आपके लोग जो आपके साथ पहले से हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, या आपके अगल बगल के लोग अलर्ट हो जाएंगे, वो अपने आप को भी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आपका हेल्प भी करेंगे। जब आप आइसोलेशन में हैं, आप बाहर जा नहीं सकते, आपको दवाई कौन देगा? आपका पास पड़ोस, आपका दोस्त मित्र, ठीक है। आप इसका मानसिक जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है यही, अरे मुझे कोरोना, लोग क्या करेंगे? लोग करेंगे क्या? ये तो एक समस्या है, इन्फेक्शन है, तो उसमें किसी के कहने ना कहने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बेहतर चीज ये है कि आपने प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया कि नहीं। ये जैसे कि देखा जा रहा है कि ये कोविड-19 जो महामारी है, तो देखा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य बीमार है, उसको भर्ती करा दिया गया है, तो घर के अन्य सदस्यों पर मानसिक रूप से क्या दुष्प्रभाव पड़ता था, इसको आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो घर के सदस्य इस बात से परेशान होते हैं, किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया, उसकी सीवियरिटी का लेवल क्या है, मतलब कितना घातक स्तर है उसका। घातक स्तर है तो एक तो वो अपने करीबी परिजन को लेकर परेशान तो है, दूसरा अरे इनके वहां कोरोना हुआ है, ये भी सोच के परेशान है, तीसरा कहीं हमको नहीं इन्फेक्शन हो जाए, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था ये कि अगर जो हो गया तो क्या होगा, उनके वहां डेथ हो गया, उनके वहां ये कंडीशन हो गई, किसी तीसरे को वहां ऐसे हो गया, किसी तीसरे को वहां हॉस्पिटल में 1.5 महीने लग गए। ये सब सोच सोच के इतना ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशंस, ये सारी चीजें उन लोगों के दिमाग में घर कर गई, और आज भी मेंटेन, आज भी बहुत सारे केसेस आते हैं जो अभी भी इस चीज से है। मतलब उनको मतलब ठीक है, आपको मास्क लगाना है तो मास्क लगाइए, डबल लेयर का मास्क लगाना, डबल लेयर का लगाइए, आपको हाथ सैनिटाइज करना, लेकिन उसमें क्या हो गया कि अब जैसे कुछ भी टच हो गया, अपनी चीजों के अलावा कुछ भी टच हो गया, तो फिर अब वो तुरंत सैनिटाइज करने लगा। ठीक है, ओवर नहीं होना था, ये ओवर जो है यही मानसिक समस्या है कि हम इतने डर गए हैं, हम इतने भयभीत हो गए हैं, इतना ज्यादा एप्रीहेंसिव हो गए हैं। डॉक्टर विमल जी, ये आप बताइए कि इसे 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, तो इसके अतिरिक्त आदमी किस तरह की जीवन शैली अपनाए कि कोविड-19 से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो है, जो क्षति होने से जो है, अपने को बचा सके? देखिए, सबसे पहले तो योगा, मेडिटेशंस, नियमित जीवन शैली, आपको संतुलित आहार लेना है, प्रॉपर डाइट लेना है, ये सब तो करना ही करना है। दूसरी चीज, इन चीजों के बारे में आप जितना कम से कम इन न्यूज को, जैसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं कि किसी ने बता दिया 4 लहसुन खा लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये इन चीजों से आपको बचना है। जो दुष्प्रचार है इसके बारे में, उससे बचना है। अगर जो आप कम से कम टच में रहेंगे, अगर जो मीडिया अभी क्या है, टीवी पे जब सुबह से शुरू होता है तो शाम तक एक ही चीज चलता है। अब घर में बैठा हुआ है, लॉकडाउन है, मैं एक ही चीज रिपीटेटिवली मैं देखूंगा तो रिकरेंट थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे, एंड डेफिनेटली इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट मी, और मैं मानसिक रूप से सोचने मजबूर होगा, अरे होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इतना ज्यादा सोचे। अभी देखिए, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव किस पे पड़ा है, लोग इस साइड पर ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल बंद हो रही, स्कूल वालों ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही, बच्चे को क्या दे दिए, लैपटॉप या टैबलेट दे दिए या मोबाइल दे दिए, जिसकी जैसी सुविधा। अब बच्चा 6 घंटा 8 घंटे कंटिन्यू हो रहा है। उस कंटिन्यूएशन में बैठने में, एक केस बता रहा हूँ, लड़के का नाम क्या है, लड़के का नाम, उसके फादर का नाम याद आ रहा है, आनंद नाम है, उन्होंने बताया। अब वो लड़का 18 घंटा मोबाइल पे लगा हुआ है कंटिन्यू, he is playing the game, he is visualizing the different kind of the videos apart from the studies। जो पढ़ाई है उसको छोड़ के, इसका दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पे भी पड़ा है। बच्चे क्या है कि रीडिंग राइटिंग भूल गए, ये मानसिक वजह से, ये मानसिक कारण हो गया। डॉक्टर विमल जी, एक सवाल पैदा हो रहा है, जैसे कि आप चिकित्सक हैं, विशेषकर आप मनोचिकित्सक हैं, तो ये कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से या तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामानों से या टीवी से दूर रखिए। वर्षों से सुनते आ रहे हैं और आप लोग बताते भी रहे हैं, सलाह देते रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तमाम बच्चों को पढ़ाया जाए,
तो इसका दुष्परिणाम तो या दुष्प्रभाव के बारे में आप लोग बता रहे थे। तो ऐसा भी इसमें क्या हो गया है जो है इस अभी सिस्टम को पता नहीं था, प्रशासन या विशेषज्ञ लोग या जो भी लोग डॉक्टर हैं, तो उन लोगों ने किस पर रोक क्यों नहीं लगाया कि हाँ जाकर बच्चों का दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए, अब चूंकि स्कूल बंद थे तो कोई न कोई इंटरमीडिएट या सेकेंडरी कोई न कोई मैनेजमेंट करना था कि बच्चों का पढ़ाई ब्रेकअप ना हो। ये पॉजिटिव सोच के साथ हुआ। अब पता चला ये कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यूएशन में मोबाइल यूज में हो गया। क्या है, अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने मोबाइल दे दिया। अब बच्चे का पढ़ाई 2 साल कंटिन्यू हम बाधित कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनके क्लास ग्रेड्स भी पीछे हो जाएंगे। दूसरी चीज, कोई टीचर भी तो नहीं आएगा। क्यों कोई टीचर भी तो कोरोना काल में नहीं आएगा और ना आप बुलाना चाहेंगे बाहर से, क्योंकि वो डेली आएगा। आप स्कूल अपने घर तो ला नहीं सकते हैं, तो उसको दिया गया। लेकिन वो कंटिन्यूएशन में इतना ज्यादा बच्चों के ऊपर जो आपने निगरानी नहीं की, पेरेंट्स क्या, वो मोबाइल दे दिए, बच्चा बिजी है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि इतने घंटा यूज कर रहा है। क्या कुछ ही लोग जागरूक है मैक्सिमम। अच्छा, बच्चे भी क्या है, मोबाइल से इतना ज्यादा उनका इंटरेक्शन हो जा रहा है कि अब उनको लग रहा है कि दिस इज द वर्ल्ड, यही मेरी दुनिया है। और उसी दुनिया में खोके किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, बच्चे खाना नहीं प्रॉपरली खा रहे हैं, मोबाइल से एक मिनट दूर नहीं रह पा रहे हैं। सरकार या स्कूल वाले इंटरमीडिएट व्यवस्था थी, एक सेकेंडरी मैनेजमेंट था कि हाँ ठीक है तब तक के लिए किया जाए। अब होप सो जल्द से जल्द स्कूल खुले, बच्चे ऑफलाइन मोड में आए, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई के और जो रिजल्ट्स हैं तो कहीं न कहीं उसके बैड इम्पैक्ट्स भी हैं और वो दिख रहा है। और बच्चों के केसेस आने शुरू हो गए हैं बड़े पैमाने पर। सो उसको हैबिट में न लेके बेहतर। जो दुष्परिणाम के बारे में आप लोगों ने बताया पहले या बताते चले आ रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से या टीवी के माध्यम से या उसके सामने या उसके तस्वीर से दूर रखें, तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि बेहतर या ये व्यापक स्तर पर मोबाइल का प्रयोग करने के लिए छूट लोग देती है शिक्षा के नाम पर। अब बच्चों के स्वास्थ्य की कीमत पर शिक्षा के लिए लोगों ने ऐसा कर दिया, तो इसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, आने वाली तस्वीर जो दिखाई दे रही है या बताई जा रही है इसी लहर के बारे में, तो डॉक्टर विमल जी आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से एक अच्छा संदेश दें कि लोग 2 गज की दूरी और मास्क के अतिरिक्त क्या या किस सिस्टम का पालन करें, किन आदतों का पालन करें जिससे वो इसी लहर में अपने को जो है चट्टान से खड़े रहेंगे कि उनका परिमाण कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीज कार्यक्रम सब देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी नियमित जीवन शैली शुरू करिए, नियमित जिंदगी जिए और नियमित जिंदगी में आपको योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करना है। इन सबके फेक न्यूज से, जो फेक न्यूज चल रहा है उनसे आपको बचना है। आप गवर्नमेंट के या मेडिकल बोर्ड्स के या मेडिकल के जो पोर्टल्स हैं उस पे आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते रहिए, बिकॉज कि वो जो भी इंफॉर्मेशन देंगे दे विल डिसमिनेट द ओनली प्रॉपर इंफॉर्मेशन, नॉट एनी काइंड ऑफ द समथिंग लाइक दैट कि वायरल थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं, जो भी देंगे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरी चीज, इसके बारे में कम से कम सोचें, मास्क लगाएं, अपने आप को सैनिटाइज करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। जो ना लगाए उसको आप एक बार बोलें कि आप मास्क लगाइए। अगर जो नहीं मानते हैं तो आप उनसे खुद दूरी मेंटेन करिए कि जब तक आप मास्क प्रॉपरली, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। हो सकता है कि इस दबाव में एक सोशल इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर किसी को आइसोलेट, जैसे आइसोलेट कर दिया जाए, अरे यार ये मास्क नहीं लगा रहा है, लापरवाह है, आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू हिम, आई वुड नॉट लाइक टू हैव अ रिलेशन विद हिम, बिकॉज कि उसको कब इन्फेक्शन हो जाएगा। तो आप संतुलित जीवन जिए, आप अपने मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के संपर्क में कंटिन्यू रहिए। जब भी आपको जरूरत है बेहिचक अपनी समस्या को छुपाइए नहीं। मानसिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोग अपनी समस्या बताते नहीं, सोचते हैं कि अरे ये तो मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास गया तो ये तो पागल हो गया। पागल जैसा कोई शब्द है ही नहीं, ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब है ट्रेन रेल पे चल रही है, रेल से नीचे उतर गई, दैट इज कॉल्ड द डीरेलमेंट। तो डीरेलमेंट हो गया, प्रॉपर्ली चल रहे थे, ड्यू टू एनी एविडेंस, ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, वो कह रहा है कि आपका थोड़ा सा डीरेल्ड हो गया अपनी से जगह से, फिर उसको रेल लगा के, जैसे रेल ट्रेन को रखा जाता है फिर पटरी पे दौड़ने लगती है, उसी तरह आपको आपका चिकित्सक आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगा, डायग्नोज करेगा, आपको ट्रीट करेगा, फिर आपकी जीवन शैली पहले जैसे हो जाएगी।
तो आप दुष्प्रभाव से बचिए, इसके दुष्प्रचार से बचिए। कम से कम न्यूज चैनल देखिए, उतना ही देखिए जितना क्वालिटी टाइम यूज करिए। क्वालिटी टाइम टीवी देखिए, क्वालिटी टाइम बच्चों को मोबाइल यूज करिए। क्वालिटी टाइम मीन्स व्हाट, 4 घंटे अगर जो क्लास चल रहा है तो 4 घंटे उनको मोबाइल दीजिए, उसके बाद मोबाइल उनसे ले लीजिए। क्योंकि एक बार उसके हैबिट में आ गया और फिर बच्चे ने उसको जिद बना लिया, इट विल बी वेरी टफ टू डी एडिक्ट हिम। उसको मतलब ये जो तीसरी लहर आने वाली है, जो संभावित है, उसकी तैयारी लोग, ये तैयारी के लिए या लड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए लोग अभी से लोग तैयार हो जाएं। और जो लापरवाही का जो दौर चल रहा है, तो ये देखा देखी न करें, देखा देखी लापरवाह न बने और शुरुआत खुद से करें। जैसे कि आपने कहा कि खुद ही अपना नियम बनाए कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, बिना मास्क की बात नहीं करेंगे, तो एक शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। और एक अच्छा संदेश डॉक्टर विमल कुमार जायसवाल जी ने दिया है कि ये शुरुआत अपनी ओर से करनी पड़ेगी। लेकिन देखा जा रहा है लोग देखा देखी गलतियां कर रहे हैं, लोग भीड़ में इकट्ठा हो जा रहे हैं, समूह में इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा है कि भाई तमाम भीड़ लगा रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क नहीं लगा रहे, तो मैं क्यों लगाऊं? ये गलत बात है, क्योंकि कोरोना किसी का हितैषी नहीं है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए शुरुआत खुद से करिए, खुद अपने से करिए। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपका देखा देखी शुरुआत और लोग करेंगे, फिर एक कारवां बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विमल कुमार जायसवाल जी, आज हमारे चैनल को आपने आपकी बात सीजन के साथ कार्यक्रम में अपनी बात रखी। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक इस चैनल के कार्यक्रम को देखेंगे और कोविड-19 से संबंधित जो भी आपने मनोवैज्ञानिक रूप से सलाह दिया है उसका अनुसरण करेंगे, ताकि तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विमल कुमार जायसवाल जी, हमारे चैनल के लिए कोई संदेश देंगे? जी धन्यवाद सुखदेव जी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपने मौका दिया लोगों के बीच में। इसके वास्तविक प्रचार की जरूरत थी, इस पे अभी फोकस नहीं किया जा रहा है, कम से कम फोकस हो रहा है, जबकि वास्तव में इसका जो बैड साइड है, जो मानसिक दुष्प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा है और आगे भी ये बना रहने वाला है, मेंटेन्ड है। 50% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम वन और अदर काइंड ऑफ द समथिंग मेंटल इनस्टेबिलिटी। मैं डिसऑर्डर नहीं कहूँगा, इनस्टेबिलिटी है। इनस्टेबिलिटी है तो इस तरह के वीडियो, इस तरह की न्यूज़ेज आप लोग रेगुलर चलाइए। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ खबर तक के लिए, उसने ये मौका दिया। आप लोगों से निवेदन है, इसको देखिए, सुनिए। आपको कोई भी सलाह की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, तो आप लोग निस्संदेह इस चैनल के माध्यम से भी या डायरेक्ट भी आप ये एक निवेदन आपसे करेंगे चैनल के माध्यम से कि ये कार्यक्रम जो चल रहा है, नीचे सब्सक्राइब का यहाँ लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको अपने समर्थकों से, आप लोग से जो काफी शुभचिंतक हैं उनसे आप अपील कर सकते हैं कि लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने चैनल का विस्तार दे सकें। और आप ये जैसे इस तरह से जानकारी हम दे रहे हैं, आने वाले समय में भी आपके कोविड-19 से संबंधित या अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारी से संबंधित जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जो लोग भी इसको देखें, इसके नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, उसको, इस चैनल को, खबर तक को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी पहल हमारे पत्रकार साथी सुखदेव जी द्वारा की जा रही है और आपको फ्रूटफुल न्यूज मिल रहे हैं। आपको इससे वो न्यूज मिल रहे हैं जो वास्तव में जीवन में आपको आवश्यक है। तो आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, फिर दोबारा अगर जो मौका मिलेगा तो फिर आपसे रूबरू होऊंगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।